नमस्कार, द डिज़ाइन हब पे आपका स्वागत है। तो चलिए आज के इस सॉलिडवर्क ट्यूटोरियल में हम समझेंगे कि हमारे पास अगर कोई मॉडल है या फिर कोई पार्ट है तो उसको हम शीट मेटल में कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और जो लोग बिगनर हो, सॉलिडवर्क नए नए सीख रहे हैं, शीट मेटल पे काम करना चाहते हैं, वो लोग मेरे सारे ट्यूटोरियल को अच्छे से देखिएगा। आपको बेसिक से एडवांस तक शीट मेटल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें कोई मॉडल चाहिए होगा हमारा। ये मैंने एक बनाया है, इसी को हम शीट मेटल में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरे में ऑप्शन आ रहा है शीट मेटल का, आपके में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा पता नहीं। तो सबसे पहले चलिए कैसे लाएंगे, राइट क्लिक करिएगा इसी बार पे, टूल्स बार पे आइए और आपको शीट मेटल का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, सिंपल है एकदम। तो आप लोग यहाँ से शीट मेटल पे आ सकते हैं ऑप्शन पे। अब सिंपल सा शीट मेटल पे क्लिक करेंगे और जो हमारा पार्ट है ना, उसके लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू शीट मेटल का। ठीक है, हम इसको आज इस्तेमाल करना सीखेंगे, बाकी तो हम अगले वीडियोस में मैं बताऊंगा अच्छे से कि कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो पहले कन्वर्ट टू शीट मेटल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, यूज़ मटेरियल शीट। ठीक है, इस ये कौन सा मटेरियल का अगर हमें चूज़ करना है, कुछ करना है तो इसमें हम लोग वो कर सकते हैं, तो वो सब छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है उसका। अब गेज टेबल देखिए, ये गेज टेबल है। गेज जितना शीट का गेज होगा ना, उस हिसाब से अगर आपको बनाना है तो आप गेज टेबल यूज कर सकते हो, बट हमें यूज़ नहीं करना। अगर करना होता है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पहले से ही है तो ब्राउज़ कर सकते हो, तो ये भी रहने दीजिए वैसे। अब आइए नीचे। अब यहाँ पे देखिए शीट मेटल पैरामीटर शो कर रहा है। ठीक है ना, सिंपल सा, जो कि यहाँ पे 1 mm दिख रहा है। अब 1 mm मतलब कि थिकनेस हो जाएगा जो शीट मेटल का होगा। इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसा मन हमारा है उस हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं 1 mm पे ही। अब देखिए जो डाया होगा ना वो 3 mm शो कर रहा है, इसको भी हम कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि 3 है तो इसको अगर हम चाहे तो 2 mm डाया दे सकते हैं। ठीक है, तो 3 ही रहने देते हैं, इसको भी 3 सही रहेगा। अब बाकी नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमारे पास बेंड एजेस कौन कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे हमें फिक्स्ड एंटिटी सेलेक्ट करना है। अब ये जो हमारा मॉडल है इसके लिए एक फिक्स्ड फेस चाहिए होगा। ठीक है, तो फिक्स्ड कौन सा रखेंगे, हम ये रखेंगे, ये जो डाउन साइड में है ये हमारा फिक्स्ड हो जाएगा। अब यहीं से बेंड होगा बाकी जो पार्ट्स हैं वो। ठीक है ना, मतलब समझ लीजिए कि अगर आपको सेलेक्ट करना है ना फिक्स, तो वही पार्ट कीजिएगा जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा शीट हो जिस साइड। ठीक है, फेस, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब नीचे आएंगे, बेंड एजेस सेलेक्ट करना है। अब बेंड एजेस देखिए, सबसे पहले ये हमारा डाउन का है। अब कहाँ से बेंड है, इस जगह से बेंड है, इसे सेलेक्ट करते हैं। दूसरा कहाँ से बेंड है, यहाँ से। तीसरा इधर से बेंड है, और चौथा इधर से बेंड है। ठीक है, अब देखिए 4 जगह हमने बेंड दे दिया है। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 जगह बेंड। जो ब्लू में दिख रहा होगा आपको वो बेंड है, और जहाँ आपको पिंक में दिख रहा है ना, वो समझ लीजिए वहाँ से कट होगा, शेयर होगा वहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बेंड है। अब इस पोर्शन में भी एक बेंडिंग है तो इसे भी हम सेलेक्ट करेंगे। अब ये भी बेंड होगा, अब यहाँ से कट होगा टोटल। ठीक है ना, देख लीजिए। ठीक है, अब कहाँ से बेंडिंग हमें चाहिए, सिंपल सा, इस पोजीशन पे भी बेंडिंग चाहिए एक हमें। अब यहाँ पे भी बेंडिंग आ जाएगी आराम से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो एक प्लेन है ना फेस, इसको भी बेंडिंग यहाँ से मिलेगी, तो इधर भी सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए सारा जो हमारा पार्ट है वो आ चुका है। अब जहाँ जहाँ पिंक आपको दिख रहा होगा ना, वहाँ से कट हो जाएगा, और जिस जगह पे आपको ब्लू रंग का एज दिख रहा होगा वहाँ से बेंड होगा मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारा सारा सेलेक्ट हो चुका है। अब डाउन आते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो रिप एजेस है ना वो दिख रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, रिप स्केच। अब देखिए अगर आपको कहीं और से कट चाहिए, ठीक है, तो आप स्केच बना सकते हो। स्केच बनाओगे और फिर यहाँ से सेलेक्ट करोगे उस स्केच को, तो आपको वहाँ से भी एक कट मिल जाएगा सिंपली। ठीक है ना, तो वैसा नहीं चाहिए। अब देखिए कॉर्नर डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे देखिए ये सबसे पहला ऑप्शन है ओपन बट। अब जो दो मटेरियल के बीच में जॉइनिंग होगा ना, जो गैपिंग होगा, वो किस तरीके से आपको चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ये अंडरलैप है, ये ओवरलैप है, और यहाँ पे ओपन बट। अब जिस हिसाब से चाहिए आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो सिंपली। ठीक है ना,
तो इसको भी यहाँ पे रहने देते हैं ओपन। बट अब ये देखिए ये है डिस्टेंस। अब दो मटेरियल जहाँ पे हमारा ये देखिए ये दोनों अलग होगा ना, वहाँ पे आपको ये जो डिस्टेंस है ये दिखेगा 2 mm का गैपिंग, ठीक है। तो इसको भी रहने देते हैं ऐसे ही जो यहाँ पे शो हो रहा है। अब देखिए ये जो के फैक्टर है, के फैक्टर देखिए अगर आपको इस पे अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं लेते आऊँगा, ठीक है। ये सिंपल सा यूज होता है, कहीं पे भी बेंडिंग होगी तो समझ लीजिए कि जो इनर साइड है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो आउटर साइड है वो एक्सपेंड होगा, ठीक है ना। तो फिर उसी में ही जो सेंटर एक्सिस होता है उसको लेके हम चलते हैं, तो मटेरियल में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई डायमेंशन में गड़बड़ ना हो, इसीलिए के फैक्टर यूज़ होता है। तो ये अलग से अगर चाहिए आपको तो हम लोग आराम से वो कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर और नीचे देखते हैं, ये ऑटो रिलीफ है। अब ऑटो रिलीफ का मतलब होता है अगर कहीं से बेंडिंग हुई है, ठीक है, कहीं से कट है, तो वहाँ पे रिलीफ कितना हमें चाहिए होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर और 3 टाइप का होता है, एक टियर है, रेक्टेंगुलर है और ऑब्राउंड है, ठीक है। अगर आपको किसी को सेलेक्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, बट रेक्टेंगल ही रहने देते हैं। और जो टियर गैप होता है ना वो 0.5 mm का दिया जा रहा है। अगर ज़्यादा चाहिए आपको ज़्यादा भी दे सकते हैं, बट शीट हमारा केवल 1 mm का है तो 0.5 काफ़ी रहता है इसमें, ठीक है ना। तो ये इसमें नहीं दिखेगा आपको, अलग से अगर कहीं पे बनाऊँगा तो आपको दिख सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमने किया। अब ओके करते हैं। अब देखिए जो हमारा मटेरियल था ना वो देखिए शीट मेटल में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना आपको, गैप काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 mm सेलेक्टेड है, ठीक है ना। अगर हम इसको 1 mm सेलेक्ट करें, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन था हमारे पास ये 2 mm है ना, इसको अगर 1 mm करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये देखिए अब ये जो गैप है ना ये कम हो जाएगा, ये 1 mm का हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से हम गैप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब ये देखिए हमारा पार्ट जो है सारा बेंडिंग पे आ गया। अगर हम इसको फ्लैट करना चाहें, ये देखिए फ्लैट हो जाएगा। अब एक शीट पे हम इस तरीके का कट करके जैसे जैसे बेंड करेंगे तो हमारा जो पार्ट है वो बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे हम इस वाले पोर्शन को अनफोल्ड करके देखते हैं, फिक्स्ड फेस हमें सेलेक्ट करना है, ये हो जाएगा हमारा फिक्स्ड, ठीक है। और बेंड कौन सा चाहिए, ये इसे सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए ये जो हमारा बेंड था ना वो अनफोल्ड हो गया, खुल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो हमारा जो पार्ट है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं शीट मेटल पे, ठीक है। काफ़ी इजी है। और अगर हमें कुछ चेंजेस करना है यहाँ पे अलग से तो हम ये जो ऑप्शन है बाकी इन सबको यूज करके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप लोग करोगे, काफ़ी सारा प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग समझ जाओगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको शीट मेटल से रिलेटेड पूरा वीडियो में A to Z दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को भी शीट मेटल अच्छे से आ जाएगा। ओके, थैंक यू, फिर बाय बाय।